जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। आज हम सीओए कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के मोस्ट से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं। तो इनको देख लेते हैं अच्छे से ताकि आपको एग्जाम में हेल्प हो जाए। मैंने इन क्वेश्चन को जो है वो प्रीवियस ईयर आरजीपी के जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उनको डीपली एनालिसिस किया है कि कैसे उनका पैटर्न रहेगा, समझा है, 7 से 8 घंटे दिए हैं, तब जाके आईएमपी क्वेश्चन निकाले। तो इन टॉपिक को सबसे अच्छे से कर ही लेना, और अगर आपको समय मिलता है तो एडिशनल थोड़े और करो तो आपका ही भला है, मेरा थोड़ी है। ठीक है, तो देख लेते हैं इन्हें। यूनिट 1 है जिसमें करीबन मैंने 6 टॉपिक दिए, और यूनिट 1 सबसे बड़ी है। तो इन 6 टॉपिक को तो कर ही लेना अच्छे से, और अगर आपको लगे कि एडिशनल करने की ज़रूरत है तो वो भी कर लेना। ठीक है, ये जो 6 टॉपिक है सबसे मोस्ट से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, मतलब मैं तो ये बोलूँगा कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पहले करना, उसके बाद अगर आपको समय मिल रहा है तो जाके एडिशनल करोगे तो सही रहेगा। ठीक है, पहले इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट कर लेना, बाद में करोगे तो सही रहेगा। ठीक है, तो यूनिट 1 जिसमें पहला टॉपिक है डिफाइन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, क्या होता है। ठीक है, सीपीयू एंड एएलयू, इसको डीपली देख लेना कि सीपीयू के जो 3 कंपोनेंट रहते हैं उनको डीपली जाना। फिर एएलयू अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, इसको डीप से डीप में चले जाना, किसके ऑपरेशन परफॉर्म। ठीक है, वो पूरा इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट एंड इट्स टाइप, जो इसके जो टाइप है उस पर क्वेश्चन पूछता है वो। तो इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट देख लेना, और उसके 4-5 टाइप होते हैं, उन पर बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा। एड्रेसिंग मोड, ये भी एड्रेसिंग मोड देख लेना क्या होता है, और इसके टाइप, मतलब पूरा डीपली देखना कि एड्रेसिंग मोड क्या होता है। ठीक है, कंट्रोल यूनिट एंड इट्स टाइप, जो कंट्रोल यूनिट है इसके टाइप होते हैं एससीयू और एमसीयू। ठीक है, हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट और माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट, ये दोनों इसके टाइप होते हैं। तो इन दोनों को डीपली देख लेना, और इस दोनों के बीच में डिफरेंस भी देख लेना, तो दोनों में आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे अगर टाइप देख लोगे तो टाइप में दोनों ही आएंगे, इन दोनों को थोड़ा डीप में चले जाना, इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी देख लेना, दोनों टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, यूनिट 2 में 6 टॉपिक है। यूनिट 2 देख लेते हैं, जिसमें मैंने 3 ही टॉपिक दिए, और सबसे छोटी यूनिट जो है वो अपनी दूसरी यूनिट ही है। चलते फिरते हो जाएगी ये तो। वंस और टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना। ठीक है, वंस कॉम्प्लीमेंट पहले बाइनरी नंबर में लिखना, और उसको फिर रिवर्स में कर देना, 0 की जगह 1 और 1 की जगह 2 ऐसे करके। ठीक है, और उसमें +1 ऐड कर देना, अपना टूस कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो ये सिंपल ही है। बूथ एल्गोरिथम एंड इट्स मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन, तो बूथ एल्गोरिथम क्या होती है, उसका फ्लो चार्ट ये भी देख लेना, डीप डीप में चले जाना पूरा कि बूथ एल्गोरिथम क्या होती है, उसका फ्लो चार्ट पूरा। और मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड वाले क्वेश्चन, पर मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन ही करना, डिवाइड वाले तो नहीं पूछेगा वो, मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन पूछता है। और यूनिट 2 में सबसे इंपॉर्टेंट बूथ एल्गोरिथम ही है भैया, इसको सबसे अच्छे से करना। ठीक है, तीसरा टॉपिक है अपना फ्लोटिंग पॉइंट एल्गोरिथम ऑपरेशंस। ठीक है, जब बूथ एल्गोरिथम हो जाए तो ये तो एडिशनल दिया, पर तीनों टॉपिक ही करना। एडिशनल बोल रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि भैया आपने बूथ एल्गोरिथम बोला था तो वही कर लूँ तो मेरा काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तीनों टॉपिक अच्छे से करना, ये तो 1-2 घंटे में हो जाएगा आपका काम, ज़्यादा बड़ी यूनिट नहीं है। तीसरी यूनिट है जिसमें डाटा ट्रांसमिशन। ठीक है, डाटा ट्रांसमिशन पूरा डीप में चले जाना, फीचर्स जो भी है सब कुछ। ठीक है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको सबसे अच्छे से करना। सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस डाटा ट्रांसफ़र। ठीक है, डाटा ट्रांसफ़र में ये दोनों भी आएंगे, तो डीपली यानी कि पूरे जाओगे तो ये भी आ ही जाएंगे। ठीक है, आईओ प्रोसेसर क्या होता है। ठीक है, तो अगर इंपॉर्टेंट है तो 3 ही टॉपिक है, सबसे ज़्यादा डीपली इनको देख लेना, डीप में चले जाना पूरा, जहाँ तक समझाया हुआ हो। ठीक है, ये हो गई अपनी यूनिट 3। यूनिट 4 देख लेते हैं। यूनिट 4 है अपनी पूरी मेमोरी पर बेस्ड, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, मेमोरी के टाइप। ठीक है, सीपीयू और सीपीयू की जो मैपिंग होती है वो। ठीक है, तो इसमें भी 4 ही टॉपिक है, मेमोरी और उसके टाइप, डिफरेंस बिटवीन कैच एंड वर्चुअल मेमोरी। कैच मेमोरी पढ़ लेना क्या होती है, और वर्चुअल मेमोरी, जब दोनों पढ़ लोगे तो दोनों का डिफरेंस लिखना सही रहेगा। मैपिंग स्कीम, सीपीयू की मैपिंग स्कीम क्या होती है, 3 टाइप की होती है, वो देख लेना। ठीक है, ये तो आपकी यूनिट 4 में 4 ही टॉपिक है। ठीक है, यूनिट 4 और 4 टॉपिक हो जाएगा आपका काम। तो यूनिट 5 जिसमें मल्टी प्रोसेसर, डिफरेंस बिटवीन मल्टी प्रोसेसर एंड मल्टी कंप्यूटर, पाइपलाइनिंग और वेक्टर वर्सेस स्केलर प्रोसेस।
ठीक है, डिफरेंस बिटवीन RISC एंड CISC। इसमें जो सबसे ज़्यादा मोस्ट से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो मैंने ये तो दिए ही है, सबसे पहले अगर करो आप तो डिफरेंस बिटवीन RISC एंड CISC, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर और कंप्लीट इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस देख लेना। ठीक है, पाइपलाइनिंग सबसे ज़्यादा मोस्ट से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इन दोनों टॉपिक को सबसे अच्छे से करना। बाकी तो है ही है, बाकी तो सभी आपको करना है क्योंकि मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक में दिए है, पर अगर लगे तो इन दोनों टॉपिक को सबसे अच्छे से कर लेना। ठीक है, मतलब 70 नंबर का रहेगा और करीबन 16 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें ये क्वेश्चन दिखेंगे ही दिखेंगे आपको। ठीक है, 60 नंबर तक तो मेरे ये बताए हुए मोस्ट से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक में भी पहुंच जाओगे आप, तो ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। जितने IMP दिए हैं उतने भी करोगे तो आपका काम हो जाएगा। और जिनको पास होना है तो वो जो मैंने कहीं कहीं बीच बीच में टॉपिक बोल रहा था कि हाँ ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उनको कर लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। 21 से 22 23 नंबर लाने रहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आ जाएंगे इतने। ठीक है, तो इन टॉपिक को अच्छे से कर लेना है, ज़्यादा समय नहीं जाएगा आपका। 3 दिन की छुट्टी रहेगी एग्ज़ाम में, उनमें भी अगर करोगे, अभी तक कुछ नहीं किया है तो भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।